सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक ज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने शांतिपूर्ण सफल जीवन जीने के लिए ज्ञान दिया। अगर हम गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपना लें तो बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जीवन में ज्यादातर परेशानियां हमारे मन और विचारों से ही शुरू होती हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है, और जैसा स्वभाव होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। जिस इंसान की अच्छी सोच होती है उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, और जिसकी सोच बुरी होती है उसके कर्म भी बुरे होते हैं। दोस्तों, आज गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा आप समझ पाएंगे कि हमें किस तरह की सोच के साथ जीना चाहिए ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सकें और बिना सिर पैर के वाद विवाद में ना पड़े। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए किसी गांव में गए थे। उस गांव में लगभग सभी लोग गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे और उसके बताए सतमार्ग के अनुसार जीवन जीते थे। उसी गांव में एक गरीब औरत थी जो बुद्ध को बहुत मानती थी, लेकिन उस औरत का पति बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा गौतम बुद्ध की बुराई करता था। उसका मानना था कि बुद्ध ढोंगी है और माया करके लोगों को वश में कर लेता है। एक दिन उस औरत ने गौतम बुद्ध से बहुत प्रार्थना की और उन्हें दिन का भोजन करने के लिए अपने घर बुला लिया। गौतम बुद्ध ये बात नहीं जानते थे कि उस औरत का पति उन्हें ढोंगी समझता है और बुरा भला कहता है। बुद्ध दिन के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ भोजन करने उस स्त्री के घर पहुंच गए। दिन का समय था, उसका पति घर पर नहीं था। उस औरत ने बुद्ध का स्वागत किया और सबके लिए खाना लगाया। जैसे ही उन लोगों ने खाना शुरू किया तो अचानक उस महिला का पति भी घर आ गया। अपने घर में गौतम बुद्ध को देख वो गुस्से में लाल हो गया। गुस्से में आकर उसने बुद्ध को और उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला कहा और उनके पास रखा भोजन भी फेंक दिया। गौतम बुद्ध ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें लगा कि उस व्यक्ति का गुस्सा कम हो गया है तो उन्होंने उसकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। भगवान बुद्ध का ऐसा स्वभाव देखकर उस व्यक्ति को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो खुद से घृणा करने लगा। सारी रात वो यही सोचता रहा कि इतना अपमानित होने के बाद कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अगले दिन बुद्ध के पास माफी मांगने के लिए आ गया। उस व्यक्ति को माफी मांगता देख गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो कल किया था और आज एक नया दिन है। मैं बीते हुए कल को याद नहीं रखता, और जब मुझे याद ही नहीं कि कल क्या हुआ तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध की बातों से उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और वो उनका भक्त बन गया। तो दोस्तों, जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी बीती हुई बातों में उलझे नहीं रहते। उनके लिए हर दिन नया होता है और वो अपने हर दिन की शुरुआत नए तरीके से करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बात हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते। बार बार उनके दिमाग में वही बात चलती रहती है। पुरानी बातें या यादें अगर अच्छी हैं तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो बातें बुरी हैं और बार बार याद आती हैं या आप खुद उन्हें बार बार सोचते हैं तो वो बातें डर, गुस्सा या बदले का रूप ले लेती हैं। ऐसी चीज़ों को हम जितना याद करेंगे ये हमारे दिमाग में उतना ही नकारात्मक असर डालेंगे और बार बार हमें कुछ गलत करने पर मजबूर करेंगे। इसलिए बीते हुए कल को भूलना सीखो, जो आपके भविष्य को खराब कर सकता है। जो बीत गया सो बीत गया। ऐसा सोचकर अपनी जिंदगी को आनंद और खुशी के साथ जियो। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व जीवन को सीख देने वाली कहानियाँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद।